तो हमने क्रिस्टल सिस्टम देखा था। क्रिस्टल सिस्टम में हमने 14 डिफरेंट टाइप्स के ब्रेविसेस के बारे में देखा था, है ना। उसमें से मेन जो 7 थे, और कौन कौन सा था, एक क्यूबिक, फिर देखा हमने टेट्रागोनल, फिर देखा हमने ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ठीक है। अब इनमें क्यूबिक के फिर 3 टाइप हैं। कौन कौन सा, एक सिंपल, यानी उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, इसके 3 हैं। फिर टेट्रागोनल के 2 थे, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक के 4 हैं। ऐसा करके टोटल हमने 14 डिफरेंट टाइप्स के ब्रेविस लेटिस देखे। हम उन्हीं की डीप स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो हमने अभी तक किस किस का देख लिया, क्यूबिक का देख लिया है। क्यूबिक के 3 टाइप होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको। दूसरा देखा हमने बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा देखा हमने फेस सेंटर्ड। ठीक है, लेट मी इरेज दिस लाइन। या ठीक है। फिर हमने देखा टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। तो इनकी यहाँ पर दिया हुआ एज लेंथ, जो यूनिट सेल होता है किसके केस में, क्यूबिक केस में, सारे के सारे जो एज है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी सारे के सारे जो साइड होती है यूनिट सेल की, वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। यानी ये सिमिलर टू ये, और सारे के सारे साइड क्या होगी, सिमिलर होगी, इक्वल इन लेंथ। और सारे के सारे जो एंगल है, अल्फा बीटा और गैमा लेमदा, है ना, यहाँ पर बनने वाला एंगल, यहाँ पर बनने वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये सब कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे, इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री के होंगे। तो ऑन दैट बेसिस हमने इसके एज लेंथ और एंगल का भी मेजरमेंट ले लिया था। फिर टेट्रागोनल में एक साइड जो ए और बी सिमिलर होगी, बस सी जो वाली जो साइड है वो कैसी होगी, डिसिमिलर होगी। बाकी एंगल एंगल सब 90 डिग्री के रहेंगे, वो पूरे इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। ऑर्थोरोम्बिक में हमने देखा था इसके 4 टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, और फिर होता है एंड सेंटर्ड, जिसको हम बेस सेंटर्ड भी कहते हैं। इसमें सारे के सारे जो एज है ना, उनकी लेंथ अलग अलग होती है, बट सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इसको सारे के सारे साइड अलग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट सेल हो गया। यहाँ पर ये साइड अलग, ये साइड अलग, और ये साइड अलग, तीनों की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। इसको हम लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। बट सारे के सारे जो एंगल है वो कैसे हैं, इक्वल टू 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये वाला भी 90 का है। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तीनों में, चारों में होगा, किसमें, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब है हमारा फोर्थ टाइप जो हमने देखा था उस दिन। फोर्थ टाइप कौन सा है, यहाँ पर हम देखेंगे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। अब मोनोक्लिनिक, देखो मोनोक्लिनिक के 2 टाइप है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब मोनोक्लिनिक। तो फोर्थ है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनो मोनोक्लिनिक, इसके 2 टाइप है बेटा, एक प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर्ड। फर्स्ट है इसका प्रिमिटिव, यानी सिंपल। somebody is in waiting room, wait हम, किरण अभी से। इसके 2 टाइप है मोनोक्लिनिक, एक प्रिमिटिव, इसी को हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा है एंड सेंटर्ड, या इसको हम बॉडी सेंटर्ड भी कहते हैं, सॉरी एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड कहते हैं, एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड भी कहते हैं, बेस सेंटर्ड। ठीक है, अब देखो इसके जो सारी के सारी साइड इक्वल नहीं होगी, यानी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों की तीनों साइड अलग अलग रहेगी, इसके केस में भी वही रहेगा। अब यहाँ पर 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे, यानी एक एक करके हम डिस्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेमदा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, 90 का नहीं रहेगा। बस बस ये 2 जो एंगल है ये कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, और 90 डिग्री करेंगे, और ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा
एंड जो लेमदा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, बस 90 का नहीं रहेगा। ठीक है, अब प्रिमिटिव में जो बेस्ट एग्जांपल है एंड सेंटर्ड का वो है बेरियम, नहीं बेरियम सल्फेट तो हो गया था, मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको हम लिखते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। जो सल्फर है अगर वो मोनोक्लिनिक के फॉर्म में वो अपीयर होता है, इसलिए हम उसको मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। और सोडियम सल्फेट रहेगा एंड सेंटर्ड के फॉर्म में। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, एक सॉल्ट है Na2SO4 जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है और होता है अबाउट 10H2O। ठीक है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये है सोडियम सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के समान होता है और वो भी कौन सा, एंड सेंटर्ड वाला। ठीक है, एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट रहेंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ सपोज ये हो गया मोनोक्लिनिक, ये हो गया मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, तो पार्टिकल तो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे ही, लेकिन अपर और लोअर फेस पर भी होंगे, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल ऑफ एंड सेंटर टाइप। So this is the fourth type we have completed here. So monoclinic unit cell be done. अब हम देखेंगे फिफ्थ टाइप। मोनोक्लिनिक के बाद था हमारा ट्राई क्लिनिक। कौन है वेटिंग रूम में? खुशी। ओके, तो मोनोक्लिनिक के बाद हमने अब देखा था ट्राई क्लिनिक, अब है बच गया हमारा ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक का एक ही टाइप होता है और वो क्या है, सिंपल वाला यानी प्रिमिटिव। तो लिख लेते हैं ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इसका एक ही टाइप होता है और वो होता है बेटा प्रिमिटिव वाला। प्रिमिटिव को हम यूनिट सेल कौन सा, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं और हम लिखते हैं सिर्फ सिंपल वन। अब सिंपल या प्रिमिटिव क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे जो साइड वो तो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे ही, मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तीनों साइड की जो लेंथ है वो अलग अलग रहेगी और तीनों जो हमारे एंगल है, हम ट्राइक्लिनिक की बात करें, तीनों विच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू लेम्डा एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप अगर एक सीक्वेंस देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल और 90 डिग्री के थे। यहाँ पर अब हमने एक साइड को अनइक्वल कर दिया, बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पर दोनों साइड अनइक्वल हो गई, तीनों साइड अनइक्वल हो गई और बाकी ये, यानी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके, पहले हमने एक एक करके एज को अनइक्वल करते गया और बाद में एंगल को अनइक्वल करते गया। तो ऐसे अगर आप ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको इस ट्रिक से सारे के सारे एज लेंथ और एंगल्स का जो मेजर है वो याद रख सकते हैं। अब ये हो गया इसका मेजर, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये जो होता है स्ट्रक्चर, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इट इज K2Cr2O7, ये स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बच गया हमारा फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाला। अब है सिक्स्थ, सिक्स्थ है हेक्सागोनल। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सारे यूनिट सेल से अलग है, इसमें भी एक ही टाइप है और वो टाइप हमेशा होगा प्रिमिटिव।
ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें थोड़ा अलग है। इट इज ए इक्वल्स टू बी, दो साइड सेम रहेगी, बट तीसरी साइड जो है सी वो इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सागोनल शेप का। और यहाँ पर एक एंगल रहेगा 120 का, और अल्फा और बीटा रहेगा 90 का। सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड जो लैम्डा है वो रहेगा 120 डिग्री का। ठीक है, और ये एग्जांपल शो करता है, जैसा जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, फिर टीन सल्फाइड हो गया SNS। ठीक है, इट इज टीन सल्फाइड। ये स्ट्रक्चर्स हो, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया BeO। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब मैं इसका ना यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, हेक्सागोनल यूनिट सेल का। तो हेक्सागोन तो नाम में लिखा हुआ है, तो हम एक हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये ड्रॉ कर लिया हमने हेक्सागोन। ये हो गया हेक्सागोन। मैं पार्टिकल शो कर रहा हूँ, 1 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम हेक्सागोन मैं ड्रॉ करूंगा नीचे भी, और एक। ऐसा ये पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे कॉर्नर्स पर। अब मैं इनको ड्रॉ कर दूंगा ऐसा। ये मिल जाएगा इससे, ये मिलेगा इससे, ये मिल जाएगा इसके साथ, ये इससे, ये इससे, और ये इससे। ठीक है, ये है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर वो ऊपर वाले सरफेस पर और लोअर वाले फेस के ऊपर और एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, और वो ऐसा बॉन्डेड रहेगा। ये भी एक पार्टिकल है ऐसा। ठीक है, तो ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड शो करेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में टीन सल्फाइड करेगा और बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल, ऐसा दिखता है। अब लास्ट बच गया हमारा 7th वाला, और वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, इसमें भी एक ही टाइप है, तो एक टाइप है तो प्रिमिटिव होगा या नहीं सिंपल। प्रिमिटिव को हम सिंपल बोलते हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे जो एज लेंथ सेम रहेंगे, इट इज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, और एंगल A इक्वल्स टू B रहेगा, इज इक्वल्स टू, नहीं अल्फा है रे, ये अल्फा है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा रहेगा, एंड विच इज इक्वल्स टू लेमडा रहेगा, बट वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, सारे के सारे इक्वल होंगे बट 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। अब इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इट इज सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये स्ट्रक्चर को शो करता है रोम्बोहेड्रल। NaNO3, इट इज सोडियम नाइट्रेट शो करता है। और फेरिक कार्बोनेट FeCO3। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल 7 टाइप ऑफ ब्रेवसलेट टेस्ट, और इसमें अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कि 14 हो रहे हैं यानी हम ये चेक करेंगे। इसलिए मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, रेड ले लिया मैंने। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th। ठीक है, ऐसे ये टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लटाइस है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में ये यूज होते हैं, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट विथ एग्जांपल, मेजरमेंट के साथ, एज का भी और एंगल का भी। तो ऐसा करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपके बुक में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। एवरीवन? हाँ सर। जय, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, इसको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। लेट मूव ऑन द बुक। ये आ गया आपके बुक का। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है क्यूबिक है, इसके 3 टाइप है। ठीक है, देखो ये सिंपल है, ये बॉडी सेंटर्ड है और ये प्रिमिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना डिटेल अभी हमने पढ़ा है उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, उनके एज लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, एंगल भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको चार्ट बना कर दिया हूँ। ठीक है, फिर ऑर्थोरोम्बिक के देखो 4 टाइप दिया हुआ है, टेट्रागोनल के 2 टाइप दिया हुआ है, मोनोक्लिनिक के 2 टाइप, रोम्बोहेड्रल के 2 टाइप, ट्राइक्लिनिक के 2 टाइप और हेक्सागोनल का 1 टाइप। ठीक है, ट्राइक्लिनिक का भी एक ही है। हाँ, तो ये सारे के सारे टोटल ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2, ये हो गए 2, 1 1 और 1 ऐड करो कितने हो गए 3 और 4 7, 2 9 10 11, कितने हो गए 3 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल हो गए 14 टाइप के ब्रेवियस लेटाइस। और मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था, और वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर वो ट्रिक दिया हुआ है। क्या है कि सीटी और मारितो, है ना, सीटी और मारितो हेक्सागोनल शेप के अंदर डालकर इतना मारोगे कि एक क्लिनिक जाएगा या 3 क्लिनिक जाएगा, सुधर नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर सीटी में हमको 2 चीजें मिल गई, एक मिल गया सी से क्यूबिक, दूसरा टी से मिल गया टेट्रागोनल, ये आ गया सी टी, देखो यहाँ पर दिखा हुआ है, पूरा लिख कर दिया मैंने सी टी। ठीक है, ये हो गया सी टी, और भी मिल गया हमको ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, फिर बाकी का भूल जाओ, फिर बाद में आ गया एक क्लिनिक, एक क्लिनिक यानी मोनो क्लिनिक आ गया, 3 क्लिनिक यानी ट्राई क्लिनिक। ठीक है, अब हेक्सागोनल आपको याद रखना पड़ेगा, हेक्सागोनल शेप के अंदर है ना, यहाँ पर हेक्सागोनल शेप के अंदर डाल के इतना मारूंगा तो फिर आ जाएगा हेक्सागोनल, उसको बाद में करना है। ठीक है, तो ये आ गया हेक्सागोनल। ठीक है, और फिर र, ये मारी में जो र है ये होता है रोम्बोहेड्रल, तो ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, so this is all about the trick so that you can remember all the 7 types of Bravais lattice, और ये 7 टाइप के फिर फर्दर टाइप को लेकर टोटल 14 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है बेटा, जो हमने हाँ डायग्राम, सर। हाँ जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना वो यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम, इसमें आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये एंगल के साथ में आपको लर्न करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोटबुक में नोट करके मुझे दिखाना है कल। ठीक है, ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट।
ओके, अब क्या दिया हुआ है आगे क्रिस्टल सिस्टम के बाद?